पैसा, ख्वाहिशें और जरूरत से ज्यादा पावर, ये चीजें किसी भी इंसान के सर पर चढ़कर उसको पागल बना सकती हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू द हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। और आज की हमारी मूवी है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। ये फिल्म बेस्ड है जॉर्डन बेलफोर्ट के ऊपर, जो एक रियल लाइफ स्टॉक ब्रोकर था और जो अपने पैसे कमाने के अनैतिक तरीकों के लिए जाना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जॉर्डन बेलफोर्ट से, जो न्यूयॉर्क का एक एम्बिशियस यंग मैन है। उसकी दिलचस्पी शेयर बाजार में होती है और वो स्टॉक ब्रोकर बनने का सपना देखता है। जॉर्डन की जर्नी शुरू होती है वॉल स्ट्रीट पर, जहां वो एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म में काम करना शुरू करता है। जॉर्डन का मेंटर है मार्क हना, जिसे मैथ्यू मैककनोगी ने प्ले किया है। हना जॉर्डन को सिखाता है कि वॉल स्ट्रीट का असली खेल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि पैसे को क्लाइंट से अपनी जेब में लेने के लिए है। हना जॉर्डन को बताता है कि स्टॉक मार्केट में कैसे क्लाइंट्स को मैनिपुलेटिव तरीकों से ट्रैप किया जाता है और उनसे पैसे कमाए जाते हैं। यहाँ पर एक फेमस सीन होता है जहाँ हना जॉर्डन को बताता है, फुगाजी फुगाजी, इट्स अ वेजी, इट्स अ वूजी, इट्स अ फेरी डस्ट। इसका मतलब है कि शेयर बाजार एक इल्यूजन है जहां असली चीज पैसे कमाना है, चाहे जैसे भी हो। ये सीन जॉर्डन को उसके फ्यूचर स्ट्रेटेजीज के लिए प्रभावित करता है। और अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जॉर्डन का करियर एज ए स्टॉक ब्रोकर शुरू होने के बाद ही एक क्राइसिस आ जाता है। और ये क्राइसिस होता है 1987 का ब्लैक मंडे। स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजह से जॉर्डन की नौकरी चली जाती है। ये इंसिडेंट जॉर्डन के लिए एक रियलिटी चेक होता है, लेकिन वो अपने सपने को छोड़ने का नाम नहीं लेता। जॉर्डन सोचता है कि उसे कुछ नया ट्राई करना होगा और वो लो लेवल पेनी स्टॉक्स के बिजनेस में शुरुआत करता है। दोस्तों, लो लेवल पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनके स्टॉक्स की कीमत बहुत ही कम होती है। अब जॉर्डन पेनी स्टॉक्स बेचने वाली एक छोटी ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन करता है, जहां वो बहुत ही जल्दी एक टॉप सेल्समैन बन जाता है। उसे समझ आता है कि पेनी स्टॉक्स में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन बाकी स्टॉक्स के मुकाबले इन्हें बेचना भी ज्यादा मुश्किल होता है। अब जॉर्डन अपने एक्सेप्शनल सेल्स स्किल्स का यूज करके कस्टमर्स को कन्विंस करता है और धीरे धीरे काफी पैसे कमाने लगता है। यहाँ पर जॉर्डन की मुलाकात होती है डोनी अजोफ से, जो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर बन जाता है। अब जॉर्डन अपने सक्सेस से प्रेरित होके अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म खोलने का फैसला करता है और वो उसका नाम स्टार्टन ओकमोंट रखता है। अब दोस्तों, यहाँ से जॉर्डन की जर्नी शुरू होती है एक मिडिल क्लास सेल्समैन से एक बिलियनियर प्लेबॉय तक की। स्टार्टन ओकमोंट के अंदर जॉर्डन अपनी एक सेल्स टीम बनाता है जो बिल्कुल उसी की तरह अग्रेसिव और मैनिपुलेटिव तरीके इस्तेमाल करके पैसे कमाने में विश्वास रखते हैं। जॉर्डन का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा होता है और उसी के साथ उसकी अय्याशियां भी। वो अपने पैसे को लग्जरी गाड़ियों, याच और बड़ी बड़ी पार्टीज और ड्रग्स में उड़ाता है। लेकिन इन अय्याशियों में जॉर्डन का एडिक्शन बढ़ता है और अब तक जॉर्डन एक नंबर का अय्याश बन चुका होता है और ड्रग्स और अल्कोहल उसके लिए एक नॉर्मल बात बन चुकी होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे पैसे की भूख इंसान को ज्यादा और ज्यादा चाहने पर मजबूर कर देती है, चाहे उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े। अब जॉर्डन का नायोमी नाम की लड़की के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। वो एक बला की खूबसूरत मॉडल होती है और इस मूवी में आगे चलकर वो उसकी दूसरी बीवी बनती है। लेकिन जॉर्डन यहाँ भी अपनी वफादारी को मेंटेन नहीं कर पाता। जॉर्डन का फोकस सिर्फ अपने पैसे कमाने और अय्याशी से भरे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में होता है। और यहाँ पर एक आइकॉनिक सीन होता है जहाँ जॉर्डन नायोमी को इम्प्रेस करने के लिए अपने नए याच में ले जाता है और अपने प्राइवेट बीच पर एक शानदार पार्टी भी करता है। और अब हमें मूवी में आगे दिखाया जाता है कि जॉर्डन की कंपनी और उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उसके गैर कानूनी काम भी अथॉरिटीज की नजर में आने लगते हैं। और अब एफबीआई के एजेंट पैट्रिक डेनहैम यानी उस जगह की पुलिस जॉर्डन और उसके बिजनेस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जॉर्डन को पता चलता है कि एफबीआई उसके पीछे है, लेकिन अब जॉर्डन एफबीआई को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जॉर्डन के खिलाफ सबूत बढ़ने लगते हैं
और उसके लिए अपनी गैर कानूनी चीजों को छुपाना मुश्किल हो जाता है। और अब जॉर्डन अपने पैसों को स्विट्जरलैंड के एक बैंक अकाउंट में छुपाने का प्लान बनाता है, जिसके लिए वो अपनी साली यानी सिस्टर इन लॉ का यूज करता है। लेकिन अब तक FBI के पास जॉर्डन के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे हो चुके होते हैं और यहाँ से जॉर्डन के डाउनफॉल की शुरुआत होती है। उसकी लाइफ का कंट्रोल उसके हाथों से निकलने लगता है और उसके एडिक्शन, उसका लालच और उसकी गैर कानूनी हरकतें उसे बर्बादी की ओर ले जाती हैं। और अब जब जॉर्डन की लीगल परेशानियां बढ़ जाती हैं, तब उसके पार्टनर्स भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। FBI उसके खिलाफ एक मेजर ऑपरेशन चलाती है, जिससे स्टेट्रॉन ऑकमॉन्ट का डाउनफॉल शुरू होता है। और अब जॉर्डन को अपने बिजनेस को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिलता और अब उसे अपने गैर कानूनी कामों के अंजाम भी भुगतने पड़ते हैं। उसे अपने एम्प्लॉयज को डिसमिस करना पड़ता है और उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। और अब जॉर्डन को एंड में जेल की सजा होती है, लेकिन जॉर्डन को अभी भी अपने गैर कानूनी कामों के लिए पछतावा नहीं हो रहा होता। उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी के हर एक फेज में विनर रहा है और अब जेल में भी वो अपने सेल्स स्किल्स को यूज करके पैसे कमाने की सोचता है। और उसका मैनिपुलेटिव नेचर उसे कभी भी पीछे नहीं छोड़ता। इसी तरह से द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट एक कहानी है लालच, हद से ज्यादा शक्ति, जिसमें एक इंसान अपने अनएथिकल एक्शन से पैसे तो कमा लेता है लेकिन अपनी वैल्यूज को खो देता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपने वैल्यूज के साथ जीना है। असली सफलता तो वही है जब आप अपने सपनों को पूरा करते हुए खुद को खो ना दें, अपने सपनों के पीछे भागें लेकिन ईमानदारी और मेहनत के साथ, क्योंकि आखिर में वही जीत सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये थी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर नेक्स्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर।